हमारे साथ मौजूद है आर्यमन सिंधिया। स्वागत है आपका आज तक पे। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आमतौर पर हालांकि आपने पहले भी कैंपेन किया है अपने पिताजी के लिए, लेकिन ये जो चुनाव है कुछ अलग है। पहले वो कांग्रेस में थे, ये पहली बार वो बतौर बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है। तो उस राज्य में जहां पे प्रचंड जीत हुई है, सरकार भी उस वक्त बनी थी जब वो छोड़ करके कांग्रेस बीजेपी में आए थे। अभी जब आप निकल रहे हैं तो फोकस आपका इस बार किन मुद्दों पे? क्योंकि तब तो आपका फोकस होता था हमलावर तरीके से, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है हमारे जनता के बीच में आना, उनका जो संबंध है वो और मजबूत करना, उनको समझना, उनका परिचय लेना और जनसंपर्क करना। जो ऐतिहासिक रूप में जनसंपर्क का अर्थ होता था कि आप मंच से कम बोलो लेकिन जनता के बीच में ज्यादा आओ, हम वही करना चाहते हैं। और आज भी हम जो है जनता के बीच में आए, एक एक व्यक्ति को मिले हैं और हमने भाषण जो है कम दिया है। ये है हमारा जो स्टाइल है, ये स्टाइल है। एक बड़ी बात है, जब 2020 में आपके पिता ने कांग्रेस छोड़ी थी, बहुत हमले उन पे हुए थे, गद्दार तक कहा था। उस वक्त आपका एक बयान, एक पोस्ट थी सोशल मीडिया पे जो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आपने समर्थन किया तो कहा था कि मुझे अपने पिता के फैसले पे गर्व है। बस इतना हम जानना चाहते हैं, वो कितना कठिन समय था आपके लिए, आपके पिता के लिए, आपके परिवार के लिए? देखिए, ऑब्वियसली हम काफी साल के लिए पार्टी में काम कर रहे थे मेरे पिता, तो उनके लिए कठिन निर्णय था। लेकिन वो निर्णय क्यों लेना पड़ा? वो निर्णय लेना पड़ा हमारे जनता के लिए। जो उनकी मांगे थी वो पूरी करनी थी हमें, और उन्हें सीधा कह दिया था कि आप सड़क पे आ जाइए। तो हमने फिर उसका जवाब दिया, मेरे पिता ने उसका जवाब दिया, और मुझे उनके फैसले पे गर्व है। क्योंकि अब जब हम भाजपा में आए हैं और जिस तरीके के साथ इस पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता, सबने हाथ खोल के हमको पार्टी के अंदर, इस परिवार के अंदर लेके आए हैं, हमें बहुत गर्व है और हम बहुत खुश हैं। और हम बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे पूरी भाजपा की, जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन हैं और जो हमारी प्यारी जनता है। अब जैसे आपने कहा भाजपा में अब आए हैं, स्वागत आपका भाजपा में हुआ, आप लोगों को स्वीकार किया गया। जब हम बात करते हैं, आपके पिता केंद्रीय मंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वो हैं, तो आपकी कभी बात होती है? क्या फीडबैक देते हैं प्रधानमंत्री के कामकाज का? आप खुद भी आप मिले थे जब बीजेपी में आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद आप भी मिले थे प्रधानमंत्री मोदी से। क्या फीडबैक रहता है उनके कामकाज को लेकर के या फिर कैबिनेट को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं उनसे जो चर्चा करते हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि भाई, आपके पास इतने सारे योजनाएं जो आप अपने आम आदमी, हमारे जनता के लिए आप योजनाएं, नीतियां निकाल रहे हो, इसका लाभ किन किन लोगों को मिल रहा है, कैसे प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जो सड़कें हैं, हवाई अड्डे हैं, रेल स्टेशंस है, बाकी सब के जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है, आप इनका ध्यान कैसे रखते हैं? क्योंकि इतने सारे चीजें जो हो रही हैं इस सरकार के हाथों द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो उनने हंस के जवाब दिया कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो असलियत में एक प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं, जो हर मंत्री से अपने मंत्रिमंडल में रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, और अगर एक भी चीज डिले हुआ है तो उनको जवाब देना पड़ता है। हर मीटिंग में डैशबोर्ड होता है जहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाया जाता है, और हर प्रश्न का जवाब इस मंत्री को देना पड़ता है। और अगर डिले हुआ है तो प्रधानमंत्री जी खुद अपना डंडा चला के वो प्रोजेक्ट को तीव्र गति से आगे लेके जाते हैं। तो ऐसे होता है काम। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे काम करते हैं। महानंदन जी, आप एक बेटे भी हैं, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक बड़े ताकतवर घराने से भी आते हैं, लेकिन एक बेटे के तौर पे कितना समय मिल पाता है अपने पिता का, या फिर एक परिवार के तौर पे आप लोग कितना समय दे पाते होंगे? क्योंकि अभी तो पूरा परिवार चुनाव प्रचार। नहीं, देखिए, चाहे प्रचार हो चाहे प्रचार नहीं हो, मेरे पिता का लक्ष्य और मेरे पिता का जो दिल है वो अपनी जनता के बीच में है। तो हाँ, उसके वजह से हम कम समय बिता पाते हैं एक दूसरे के बीच में, पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो एक जनसेवक है और उन्होंने एक वादा किया है अपने जनता को। तो आज भी जब मेरी दादी माँ हॉस्पिटल में है, आज भी हम सब जनता के बीच में हैं। उसका एक उदाहरण भी है कि हमारी जो जनता है, हम वो सबसे प्यारी है, और हम उनके लिए कुछ भी हो जाए हम उनका लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस अब 2 सवाल मेरे आपसे रहेंगे महानंदन। पहला ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से लगातार सांसद थे पिछली बार, लेकिन वो जब चुनाव हुआ तो उसमें वो हार गए थे। इस बार आपका फिर से वो मैदान में है।
तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि इस बार जनता जब उन्हें वोट देगी तो क्या मुद्दा रहेगा? क्या आप जब घूमे तो आपको लगा कि जनता के मन में किस बात को लेकर के कोई ग्लानि थी पिछली बार जो फैसला यहाँ पे हुआ? और क्यों आपकी युवा भी हैं, तो यहाँ के युवाओं की एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी और उद्योग धंधे यहाँ नहीं है, तो वो पलायन कर जाते हैं दूसरे शहरों में। तो इनको लेकर के एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है यहाँ क्या? युवा होने के नाते जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दिया है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हमें शिक्षा को मजबूत करना है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने हैं, फैक्ट्रीज लेके आने हैं ताकि रोजगार बढ़े। तो हम वही अब अगले 5 साल हमारा लक्ष्य होगा कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और शिक्षा मजबूत करें, और उसके नीचे जो है कनेक्टिविटी जो है वो भी मजबूत करना होगा, क्योंकि खाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोल के आपका अगर कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। इसलिए उससे पहले ही मेरे पिता ने 2 हवाई अड्डे की घोषणा की है, एक गुना में एक शिवपुरी में। तो उसका काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। जो रोड का काम है, हम रोड्स को और मजबूत करना चाहते हैं अगले 5 साल में। तो ये सब जो है एक फाउंडेशन होगा, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और शिक्षा को भी मजबूत किया जाएगा ताकि रोजगार और भी बढ़े इन क्षेत्रों में। एक आखिरी सवाल बस, जिस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, फिलहाल तो आप अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता महान आनंद सिंधिया को आने वाले दौर में, आने वाले समय में एक नेता के तौर पे, अपने जनप्रतिनिधि के तौर पे भी देखेगी क्या? या क्या आप अपने आप को देख रहे हैं भविष्य के नेता के तौर? अभी तो मैं अपने पिता का सहायता कर रहा हूँ। मेरा एक बेटे का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, जब अपने पिता मदद मांगते हैं तो उनका हाथ पकड़ के मदद करना। तो अभी मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके भी मेरे दादाजी ने हमेशा कहा है कि जनसेवा हमारे डीएनए में है। ठीक है, माध्यम कुछ भी हो, चाहे मैं राजनीति में हूँ, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं खिलाड़ी हूँ, चाहे मैं आर्ट में हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा ये परिवार का एक मुद्दा है कि जनसेवा हमेशा उसमें होना चाहिए, चाहे कोई भी माध्यम हो। तो मैं ये नहीं बता सकता कि आप अगर मैं राजनीति में आऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि चाहे कुछ भी मैं करूँ, मैं जनसेवा जरूर करूंगा। बहुत बहुत बात करने के लिए और आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो ये महान आनंद सिंधिया थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं, जो लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं अपने पिता के लिए। और ये जो तीसरे चरण का मतदान होना है, उसमें जो अंतिम समय बाकी है चुनाव प्रचार के, उसमें उम्मीदवारों के साथ अब उनका परिवार भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुका है। कैमरामैन प्रतीक के साथ दवीश पाल सिंह, गुना, आज तक।